हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कि टीडीएस चालान कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी आईडी डालेंगे। इसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ई फाइल में। ई फाइल में ईपी टैक्स। ईपी टैक्स में न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर इस टाइम 26-27 चल रहा है फॉर फाइनेंशियल 25-26 का, तो हम 26-27 को सेलेक्ट करते हैं। इसमें मतलब पे टीडीएस और टीसीएस, इसको प्रोसीड करेंगे। हमें अगर सैलरी वाला पे करना तो हमें सैलरी वाला सेकंड नंबर पे वो मिल जाता है हमें 92B। अगर कोई बंदा हम सैलरी वाला टैक्स जमा करा रहे हैं तो 92B सेकंड नंबर पे ही है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे सपोज करो इसका 5,000 रुपये हम टीडीएस जमा करा रहे हैं तो 5,000 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। इसका कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हम अपनी बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से हमारी कोई बैंक है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरी बैंक है तो हम यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अपनी बैंक कि कौन सी है वो हमारी बैंक है। तो हमारी बैंक एच डी एफ सी बैंक है, तो एच डी एफ सी बैंक है तो एच डी एफ सी बैंक को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देन हम ये इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि जो हमने फाइल करी है वो ठीक है नहीं ठीक। असेसमेंट ईयर चेक करेंगे, फाइनेंस ईयर चेक करेंगे, मेजर हेड चेक करेंगे और माइनर हेड चेक करेंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले सेक्शन भी देखेंगे, सेक्शन ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, फिर टैक्स अमाउंट देखेंगे, टैक्स अमाउंट सही एंटर है नहीं एंटर। उसका अभी पे करना है तो हम पे नाउ कर देंगे, अगर बाद में पे करना है तो उसको पे लेटर करके सेव कर देंगे। अभी हम पे लेटर करके सेव कर देते हैं। जैसे ही पे लेटर पे क्लिक करते हैं तो ये चालान ई फाइल में ई पे टैक्स में जनरेटेड चालान में शो होगा। जनरेटेड चालान में 5,000 रुपये का हमारा चालान शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसी तरह से हम नया पेमेंट करते हैं। न्यू पेमेंट पे सिलेक्ट करें, क्लिक करेंगे। इसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्टेक्टर डालते हैं इस बार, तो CON डालेंगे तो 94C आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। कॉन्टेक्टर पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप दे सेलेक्ट करना होता है माइनर हेड और मेजर हेड। इसमें मेजर जो हेड है कंपनी डायरेक्टरी है, अदर देन कंपनी डायरेक्टरी है। अदर देन कंपनी डायरेक्टरी में वो आते हैं फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, ये अदर देन कंपनी डायरेक्टरी कहलाती है। कंपनी डायरेक्ट में जो कंपनी होती है वो कंपनी डायरेक्टरी कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम अदर देन कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर अमाउंट डाल देंगे, मान लो 700 है, 700 डाल दिया। इसका कंटिन्यू किया। इसके बाद हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी बैंक है। हमारी बैंक HDFC बैंक है, उसको सिलेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, चलो हम करते हैं इस बार सेव एज ड्राफ्ट। तो हमारा ये चालान आ जाएगा ई पे टैक्स में फर्स्ट नंबर सेव ड्राफ्ट में। तो हम पे इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ फिर हम फिर से सिलेक्ट करना पड़ता है सेक्शन वगैरह। 194C हमारा था। कंटिन्यू करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक फिल पाएगा, इसको हम बस कंटिन्यू कर देंगे। सेक्शन ही सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बैंक पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारी बैंक HDFC है, HDFC बैंक पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमसे डिटेल ये जो फिल करके वो चेक करेंगे, असेसमेंट ईयर, फाइनेंस ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड और सेक्शन। और ये हमारा अमाउंट, टैक्स का अमाउंट 700 है, सब कुछ ओके है हमारी तरफ से। तो उसको पे लेटर करते हैं, हम इसको बाद में पे करेंगे, पे लेटर करके सेव कर देते हैं। पे लेटर कर दिया। इसका जो पे लेटर जो चला गया वो यहाँ से सेव ड्राफ्ट से उठ के जनरेटर चलान में चला गया 700। इसी प्रकार हम 194G का भी देख लेते हैं। 194JB के लिए क्या करेंगे, न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट का असेसमेंट या 26-27 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फीस, प्रोफेशनल फीस होती है तो उसका हम फीस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। फीस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। वहाँ पे हमें जो डिस्क्रिप्शन देना होता है, डिस्क्रिप्शन बेस पे ही हमारा आता है सेक्शन। हमें सेक्शन हमेशा याद होना चाहिए कि कौन सा हम सेक्शन में पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम सपोज कोई कंपनी डायरेक्टरी है तो कंपनी डायरेक्टरी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो 400 है इसका, तो 400 हमने लिख दिया, टाइप कर दिया टैक्स पे। अगर इंटरेस्ट वगैरह होता था, जैसे D नंबर पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट डाल देते हैं, अदरवाइज नहीं है तो
हम ऐसे ही डालते हैं, टैक्स का ही अमाउंट पे करेंगे। फिर अगर डिले हम पे करते हैं तो इंटरेस्ट हमें डालना पड़ता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो फिल हुई है वो चेक करेंगे, असेसमेंट ईयर, फाइनेंस ईयर, कॉर्पोरेट टैक्स, माइनर हेड, सेक्शन और टैक्स अमाउंट। ठीक है, सब कुछ ओके हमारी तरफ से। इस पर पे लेटर पे क्लिक करेंगे और ये चालान वहाँ पे ही सेव हो गया जनरेटर चालान में। ये सारे चालान जनरेटर चालान में सिलेक्ट हो गया। स्टेटस आया पेमेंट नॉट इनिशिएट, क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी है तो इसलिए ये आ रहा है। हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे से, इस एक्शन वाले क्लिक, एक्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे, पे करेंगे तो हम अभी पे कर देंगे इसको। अगर जब पे करना हो तो उस पर पे क्लिक करके अभी पे कर देंगे। इसके बाद जो हम पे करने के बाद जो अमाउंट, जो चालान होता है वो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में शो होगा। पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे हम आ जाएगा, जिसको हम पेमेंट कर देते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो राइट क्लिक करके ऐसे डाउनलोड भी कर देंगे उस चालान को। जैसे डाउनलोड करके डाउनलोड क्लिक करते हैं, अपने लोकेशन में देके सेव कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।